Plots are ready to sell by Hira Group, 100% legally approved by the Supreme Court of India. SA Colony proposed project at Tolichoki, Hyderabad. Contact on the numbers given on screen or visit the website www.hiradevelopers.in. आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि वक्फ बोर्ड के पास है, जहां पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने कुछ देर के लिए एहतजाज करने की कोशिश की, क्योंकि ये पहुंचे वक्फ बोर्ड। वहां के आला अहदेदारों से मिलने की इन्होंने कोशिश की, एक बार की, दो बार की, लेकिन अब तक जो है कोई ऑफिसर इनसे मुलाकात नहीं किया, जिसको लेकर ये नाराज हुए, क्योंकि माइनॉरिटी लोन को लेकर इनके पास कुछ शिकायतें थी, कुछ सवाल थे जो ये ऑफिसर से करना चाहते थे। लेकिन इत्तेफाकी बात है, मजबूरी की बात है कि आम आदमी पार्टी के लीडर से कोई मिलना नहीं चाहता था होगा, या तो फिर जानबूझकर इनको टाइम नहीं दिया होगा। वहीं पर जो है आम आदमी पार्टी के लीडर्स क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। मैं मोहम्मद माजिद, कन्वेनर लोकसभा हैदराबाद, आम आदमी पार्टी। आज हमारा इंस्पेक्शन के लिए आने का इत्तेफाक हुआ। मेरे साथ हैदराबाद लोकसभा ओमेन विंग कन्वेनर अफशाद सलाम साहब, चारमीनार कोऑर्डिनेटर मीर मोमिन साहब, याकूतपुरा कोऑर्डिनेटर अकरम अली साहब, हमारे सीनियर लीडर आबेदी साहब और यूथ लीडर अशरुद्दीन साहब, हमारे मुजीब साहब फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आता था, आज हकीकत में बदल गया। हथेली में जन्नत बताने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर, ना आज तक दुनिया में ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा हुआ, ना ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा भी होगा। बस असेंबली जब चालू होती है, मेरे कान तुम खुश करो, मैं तुम्हारे कान खुश कर दूं, बस। लिहाजा अब ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस का जो लोन की स्कीम चालू करे हैं, इसके ऊपर हम कुछ मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ पर आए। जो आवाम बहुत तकलीफ में है, जो तरीके से एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं लोग, एक एक शख्स को एक एप्लीकेशन के लिए 1000 रुपये तक का खर्चा आ रहा है। ऑफिस में 400-500 रुपया खर्चा जो गवर्नमेंट ले रही है, बीच में दलाला, वो सब मिला के एक एप्लीकेशन को 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है। जो 2,16,000 एप्लीकेशन अप्लाई करें, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि किस अंदाज में ये लोग को तकसीम किया जाएगा। सिर्फ इसमें एक मजहब के लोग नहीं हैं, ये माइनॉरिटी है जिसमें मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, जैन आते हैं और कई है। तो इतने लोगों में जो तकसीम होना है, हम तकसीम का तरीका पूछने यहाँ पर कल हमारे माइनॉरिटी अपॉइंटमेंट लिए। कल ही आने वाले थे तो कल रोके हैं उन्होंने, आ जाओ बोल के बोले। आज हम आए, आज भी ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। हम माइनॉरिटी अपॉइंटमेंट लिए, कल ही आने वाले थे तो कल रोके हैं उन्होंने, आ जाओ बोल के बोले। आज हम आए, आज भी ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। हम माइनॉरिटी चेयरमैन से ये पूछना चाह रहे हैं, जब एक जिम्मेदारान लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेके आने के बाद आप मौका नहीं दे रहे हमारे को मिलने का, तो आवाम का क्या हाल कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर इतने तकालीफ है आवाम को, बयान नहीं कर सकते। अब रहा 2,16,000 जो एप्लीकेशंस आए, उसका अमाउंट हो रहा है करीब, अगर 1000 रुपये की 21 करोड़ 60 लाख रुपए का गैर जरूरी आवाम पे बोझ पड़ गया। फिर आवाम को हासिल क्या होगा? वही चक्करा, वक्फ बोर्ड के चक्करा, माइनॉरिटी मिनिस्टर के ऑफिस के चक्करा, और ये पेट्रोलों का नाजायज खर्चा, वक्त की खराबी। क्या आपको जो चुने हैं, आपकी जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यही वजह से चुने ये लोग चुनते हैं
उनकी आरामगी के लिए उनको कुछ नफ़ा बख्श हुकूमत बने, लेकिन आप लोग आवाम को नफ़ा बख्श नहीं कर रहे, अपने मफाद का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आके मालूम करे तो फलाने मिनिस्टर का ये गड्ढा है, फलाने मिनिस्टर का ये कट्टा है, फलाने मेयर का ये कट्टा है, फलाने एमएलए का ये कट्टा है। हम पूछना चाह रहे हैं किस अंदाज में दे रहे हैं आप? क्या फिर वही बेरोजगार लीडरों के हक में ये पैसा जाएगा, या मजबूर जो आवाम गुजार रही है उनके हक में जाएगा? लिहाजा आप खुले अल्फाज में जो आवाम की समझ में आए वो अंदाज में आवाम को समझाइए कि कैसा आप पैसा देना चाह रहे हैं, ये कैसा आप आवाम तक पैसा पहुंचाएंगे, या नहीं फिर वैसी इससे पहले 2016 में आवाम को गुमराह करके आज तक वो लोन आने में ही है, या नहीं तो एक फ्लड रिलीफ फंड बोल के आया था बीच में 10,000 रुपए का। इलेक्शन तक कुछ घरों पे आप पैसा घर घर जाके बांटे हैं, फिर वो आवाम को ये बोले कि नहीं हम इलेक्शन के बाद देंगे, क्योंकि अभी भी इलेक्शन करीब है। तो यही आवाम को गुमराह कर रहे हैं आप। थोड़े पैसे दे देंगे, दे के आवाम को फिर गुमराह करके फिर इलेक्शन के बाद देते बोल के फिर आवाम को वही चक्करा काटने पे मजबूर करेंगे। क्या है आपका ये अनमोल है, बेटी अनमोल है बोल के फार्मा बांटे 250 रुपये में एक फार्म लेके गए पब्लिक। लेके आने के बाद जो है ना ये फार्म भर के लाए तो हज हाउस वाले ये बोल रहे हैं कि भाई ये फेक न्यूज़ है, बोल रही ये फेक न्यूज़ है बोले तो फिर वक्फ बोर्ड जो है ना कोई भी हज हाउस में फेक न्यूज़ के पोस्टर्स लगाने का परमिशन कैसा देती भाई पब्लिक को? हाँ, ये बगैर हज हाउस के परमिशन के जो है ना फेक न्यूज़ लगाने के लिए पोस्टर लगाने दी। पब्लिक रोज़ाना आ रही है, रोज़ जा रही है पब्लिक, कोई काम छोड़ के आ रहा, कोई अपना मजदूर पेशा आदमी जो रोज़मर्रा कमा के जीने वाला एक उम्मीद एक आशा की वजह से यहाँ तक आ रहा, मुश्किलों का सामना करते हुए। और यहाँ आने के बाद हज हाउस वाले ये बोल रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये हमको मालूम नहीं है, ये ऐसा बोल के बोल रहे हैं। पब्लिक जो है ना परेशान होके चले जा रही। उससे में आके लोग जो है ना पोस्टर भी पाट दिए। आपको कितना खर्चा है अब ये एक जो है ना इसका खर्चा जो है ना 100 रुपये खर्चा आ रहा। बोनाफाइड लाना, इनकम सर्टिफिकेट निकालना और जिराक्स करना, ये सारे चीज़ों का 100 रुपये खर्चा आ रहा। फिर 250 रुपये जो है ना वो लोग फार्म एक फार्म के 250 रुपये 80-90 रुपये तक आ रहा इनकम सर्टिफिकेट का। एफिडेविट लगाना पड़ता ना? नहीं, वो स्कूल के बच्चों का रहता ना, तो उसको एफिडेविट का जरूरत नहीं पड़ता। 350-400 रुपये खर्चा, फिर आने का ट्रैवलिंग खर्चा, ये पूरा खर्चा आ रहा। यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं फेक न्यूज़ है बोल के लिया दे रही पब्लिक को। कई खवातीन आ रहे हैं, कई जो है ना लेडीज़ आ रहे हैं, कोई जेंट्स आ रहे हैं काम छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के। ये लोग जो है ना हमको मालूम नहीं बोल रहे हज हाउस वाले कि हज हाउस के बगैर ये काम कैसा हो रहा, समझे? तो ये हमारे केसीआर साहब से गुजारिश है कि ऐसे फेक न्यूज़ करने वालों को रोक लगाए और अरेस्ट करे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि आवाम को चाहे ना तकलीफ पहुँचे, तकलीफ को समझे हमारे केसीआर साहब। अंदाजा आपकी नज़र में कितने लोग लिए होंगे? ये कई लोग, तकरीबन लोग हज़ारों लोग आए हैं। जो उन्हें देते नहीं देते वो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन कई लोगों को परेशान, हर आदमी के जो ना 500-500 1000 रुपये ऐसा खर्चा होते जा रहा। ये फेक न्यूज़ है बोल रहे हैं हज हाउस वाले। आप इसमें जाके फेक न्यूज़ क्या है? हज हाउस एक महकमा है, एक स्टेट गवर्नमेंट का एक स्टेटस है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। वक़्फ़ बोर्ड का जो ना हज हाउस जिम्मेदारी इदारा है, ये जिम्मेदार है। हर आदमी यहाँ जो है ना अपनी जिम्मेदारी के साथ आता है और जिम्मेदारी के साथ काम को अंजाम देता है। और यहाँ के लोग ये बोलते हैं देना भी चाहिए और देना भी चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा। आवाम को जो है ना तकलीफ पहुँच रही है, ऐसे फेक न्यूज़ ना करे। और जो है ना केसीआर साहब से हमारी अदबन गुजारिश है कि जो है ना ऐसे फेक न्यूज़ करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, क्या मसला हल करें, ताकि जो है ना आवाम को तकलीफ ना पहुँचे। ये बोल दें या नहीं तो जो है ना नहीं हुआ तो ऐसे न्यूज़ मत डालो, डाल के पब्लिक को जो है ना उनकी रोज़मर्रा की परेशानी ज़िंदगी को और परेशानी बनाने की कोशिश मत करो।
कि आप हमारी कुछ कोशिश है। मेरा नाम शौकत अंसारी है, मैं झिड़मिटले से आया हूँ। मैं यहाँ से हमारे तकरीबन 30 शौकत मिनट है। अंसारी साहब से हमारी मुलाकात हुई है वक्फ बोर्ड में। ये NQF प्रोडक्शन एंड NGO ग्रुप बोलकर एक बेटी अनमोल है बोल के एक फार्म यहाँ पर बेचा जा रहा है। वो ऐसा दिख रहा है फार्म जो ये पार्टी के बेरोजगार लीडर्स का रोजगार चले। आवाम की आप खिदमत कर रहे हैं या आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। आपको आवाम चुनी है आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के मजाक के लिए, आवाम को तकलीफ देने के लिए नहीं। याद रख लो, कुछ महीने में इलेक्शन आने वाला है। आवाम आपको 100% सबक सिखाने वाली है। जय हिंद। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।